आप एक बात बताओ, जो ओवैसी है, मंत्री है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब जो हैं, देखो उनका यूपी में एक बहुत बड़ा रोल अदा होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब के साथ पब्लिक जुड़ना चाहती है। वो एक बैरिस्टर है और लगता है कि जब पार्लियामेंट में कोई बोल रहा है खड़ा होकर, तो लगता है हिंदुस्तान की आवाम को कोई शेर बोल रहा है। और अभी AIMM जो है यूपी में बहुत तेज़ी के साथ उसका ग्राफ बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक सरकार को बदल देगा AIMM, लेकिन AIMM में जो मेंबर्स हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं, वो एक बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं और वो सबको साथ लेने की कोशिश करते हैं और सबको साथ लेके चलेंगे। अगर उनको इस इलेक्शन में नज़रअंदाज किया गया पार्लियामेंट के, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा विपक्ष का और उसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। लेकिन यूपी के लोग जो मुस्लिम हो तो वोट देते ही नहीं ओवैसी को। आप जो इलेक्शन हुआ है पिछली बार MLAs का, उसमें आप उनका वोटिंग उठाओ। उन्होंने सब कुछ पाया, ये खोया क्या है? उन्होंने तो सब कुछ पाया, चाहे कहीं 8,000 मिले, चाहे कहीं 10,000 मिले, और कहीं कहीं पे उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा करा है। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं। लोगों में एक भ्रम था कि समाजवादी की पार्टी, समाजवादी सत्ता में आ रही है, उस वजह से कुछ वोट कट गया था। अब वो लोग AIMM से जुड़े रहेंगे और जब बैरिस्टर साहब अपनी यहाँ पे तकरीरें करेंगे, आके लोगों को बताएंगे, तो लोग उनके साथ बहुत तेज़ी के साथ जुड़ेंगे। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि जब गठबंधन होगा, अगर AIMM को छोड़ा यहाँ से, तो इनको 50% नुकसान होगा। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे कि मुस्लिमों ने अखिलेश को दबा के वोट दिया बहुत ज़्यादा, तो क्या फ़ायदा हुआ आपका मुस्लिमों को वोट देगा अखिलेश को? देखो, उनकी पहले उन्होंने सरकार चलाई है, ठीक है। उन्होंने एक 3,000 टीचर दिए जो आज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और पुलिस डिपार्टमेंट में एक मुहर्रिर होता है जो उर्दू में FIR लिखता है, ठीक है। तो उन लोगों से भी लोगों को रोज़गार मिला। अब जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे कोई भी पार्टी है, उसने एक मंजर आम पे ये काम नहीं किया है कि उसने मुसलमानों को कोई रोज़गार डायरेक्टली दिया हो। अच्छा, तो इसलिए उन लोगों को वो उम्मीद थी, उसकी वजह से वोट दिया। और लोगों को ये पता था कि जब अखिलेश सत्ता में आ रहा है, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा इसको वोट देंगे। अब वो अनफॉर्चुनेटली नहीं उनकी सरकार बनी। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे यूपी में दलितों की संख्या 21% है और मुस्लिमों की 19%, तो अगर दोनों हर बार वोट दे बसपा को तो जीत नहीं सकते हर बार। देखो, ये नामुमकिन सी बात है कि 100% वोट कोई किसी को नहीं दे सकता। अब इन लोगों को चाहिए कि देश तो सबको साथ लेकर चलेगा ना। अगर हिंदू, वो दलित और मुसलमान 40% बैठते हैं, तो 60% लोग तो अलग हैं, तो ऐसे मुल्क नहीं चलता। जो जातिवाद पे, रंग भेद पे और जो ऊंच और नीच में अगर इस देश को लेकर चलोगे, तो ये देश जो है नहीं चल पाएगा। तो जो मोदी जी ने काम किया पिछले 8 साल में, उससे खुश है आप? क्या गलत काम किया मोदी जी ने? देखो, जो आदमी सत्ता में रहता है, उनसे अच्छे भी काम होते हैं, खराब काम भी होते हैं, उनको वो तो आकलन उनको खुद करना है। चूँकि अभी जैसे उनकी सरकार जा रही है, हिमाचल में उनकी सरकार चली गई, ठीक है, और दिल्ली में जो मेयर का इलेक्शन हुआ है, उसमें उनके 104 या 107 पार्षद आए हैं। तो अब उनको जो उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं रहा है। अब लोग समझ गए हैं कि जितना आप तेज फेंकोगे, उसके सामने क्लीन बोल्ड भी तो होना चाहिए ना। बॉल तो तेज फेंक रहे हैं और क्लीन बोल्ड हो नहीं रहा, और ऊपर से चौका छक्का लग जाता है उस पर, तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि जो लोगों को लगना चाहिए कि जो बोला है उस पर काम होना चाहिए। अब उस पर उतना काम नहीं होता है। जब उतना काम नहीं होगा तो आवाम भी सवाल करेगी। क्या मोदी जी फेल हो गए अपने बातों से? मैं ये नहीं कहता कि फेल हो गए, क्योंकि अगर वो फेल होते तो 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ, ठीक है, लोगों ने फिर उनको चुना। अब ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देते हैं हिंदू लोग मोदी जी को। देखो, सारे हिंदू तो नहीं वोट देते हैं, तो फिर ये जो जितने और MPs आए हैं, तो ये क्या मुस्लिम वोट से आगे, क्या दलित वोट से आगे? इतनी बात जरूर है कि वो वोट को डाइवर्ट करने में कामयाब है। वोट को बड़ी स्पीड से डाइवर्ट कर सकते हैं। जब वो मंच पे आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का अंदाज, तो वो एक बेहतरीन मतलब अपनी बात को प्रेजेंट कर देते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, 24 में किसको देखते हैं? 24 में कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री, वो PM प्रधानमंत्री? देखो, ये तो इलेक्शन का जो MP चुन के आएंगे वो तय करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक सेकुलर आदमी, क्योंकि सेकुलर ही इस हिंदुस्तान को, सेकुलरिटी इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकती है। जिस तरीके का जो माहौल है, अब लोग बंट चुके हैं एक तरीके से, तो वो जो बंटवारा है लोगों का, उसको जो एकजुट करने में कामयाब हो। और मेरे को लगता है कि उसमें सक्षम जो है वो कांग्रेस है, और कोई पार्टी उसमें सक्षम नहीं है।
और जो ओवैसी साहब हैं, तो ओवैसी साहब यहाँ से यूपी में एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। एमपीज़ उनके आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे उनके एमपीज़ यहाँ पे, चूँकि वो पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की बात सुनते हैं और पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा जाता। एक आदमी को आप टिकट दे रहे हैं, पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करो ना, वो आदमी किस फील्ड से आ रहा है, वो आदमी क्रिमिनल रिकॉर्ड से आ रहा है, एजुकेशन रिकॉर्ड से आ रहा है, या उसने जनता के बीच में काम किया है। जैसे केजरीवाल करता है, केजरीवाल पब्लिक से भी लोग उठाता है, जिन लोगों की छवि अच्छी होती है तो उनको बीच से उठाता है। और वहाँ पे दिल्ली में बने भी हैं, एमएलए भी बने हैं, पार्षद भी बने हैं। तो जितनी भी पार्टी हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे जनता दल यू है, चाहे जनता दल सेकुलर है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उन सबको ये मंथन करना चाहिए कि हमको साफ़ सुथरी छवि का आदमी चाहिए। पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या बुलेट चलाओगे? पार्लियामेंट में अगर ऐसे ही लोग जाएंगे तो पहले ही बहुत पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़े हो चुके हैं वहाँ पे, और वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की छवि गिरती है कि भाई ये देखो वहाँ की ये देखो वहाँ के एमपीज़ हैं। तो आपका कहना है जो संसद बनता है अच्छी छवि का होना चाहिए? अच्छी छवि का होना चाहिए। वही जो अच्छा आदमी है वही तो अच्छा काम करेगा। ठीक है, जो अच्छा आदमी है वही तो अच्छा काम करेगा। जो खराब आदमी है वो खराब काम कैसे करेगा? सबको तो सुनो, फ़ोन पकड़ो।